उससे बात करके आता हूँ। जाओ जाओ, आया होगा इसी की तरह किसी निकम्मे का फोन। बोल भाई, कैसा है? कैसे याद किया? भाई ये मित्तल ग्रुप वाले ना बार बार फॉलो अप कर रहे हैं। यार, तू उनसे मिल लेना एक बार। कब तक मना करूं उनको? मैं कल जाकर उनसे मिलता हूँ, डोंट वरी। हाँ प्लीज वो कर देना। और यार, जब से तूने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है तब से बोर्ड मेंबर्स तो तारीफ करते थकते नहीं तेरी। ये तो बस शुरुआत है, तू बस देखता जा। मैं शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को किस ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। बवाल आदमी। मैंने तुमसे कहा था ना प्रिया, ऑफिस में झाड़ू लगाने के लिए एक नए बंदे को रखा है। जुमन ने इसे ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम दिया है। इसे तो खुद को लकी समझना चाहिए। क्या करूं, गरीबों को मदद करने की पुरानी आदत है मेरी। सतीश, इधर आओ। यस सर। इसे सबसे पहले जैनिटर का रूम दिखाओ, और हाँ सबसे पहले इसे ऑफिस के सारे टॉयलेट साफ करवाना। ओके सर। और क्या रहा है भाई, पूरे 6,000 दे रहा हूँ। इतने पैसे कभी देखे हैं अपनी जिंदगी में? चलेगा या इनविटेशन दो तुझे? अरे अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? अगर दोस्तों से मिलने के लिए हुलिया बदलना पड़े तो दोस्ती किस काम की? भाई तुम आदमी काफी मजेदार हो, और मुझे लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब बातें भी काफी मजेदार करते हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन में आके मुझसे मिलो, ठीक है? हम लोग बैठ कर बात करते हैं। और सतीश भाई, ये हमारे बहुत खास मेहमान हैं, इनका बहुत खास ख्याल रखना। और जब भी हमसे मिलने आए तो इनको हमारी पर्सनल लिफ्ट से ऊपर लेके आइएगा। यार अरमान, वैसे तुम मुझे चाय कॉफी टाइप वाले बंदे नहीं लगते, तुम तो मुझे सिंगल मॉल्ट वाले बंदे लगते हो। क्यों? हो जाए लिटिल लिटिल। मिस्टर मित्तल, मुझे नशा मेरे काम से होता है, आप बस मेरी काम में मदद कर दीजिए। हाँ भाई जरूर। भाई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी मदद करेंगे? तुम हुक्म करो, क्या चाहिए? मैं कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अरमान, तुम जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रखोगे ना, वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तुम बस मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मल्होत्रा ग्रुप का लॉन्ग हैरिस हाइट्स प्रोजेक्ट, फेज 1 और फेज 2। तुम? What? वो तो उनका प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इससे तो पूरा मार्केट हिल जाएगा। रातों रात साउथ की प्रॉपर्टीज के रेट आसमान छूएंगे। मल्होत्रा ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स को आसमान की ऊंचाइयां छूनी ही चाहिए। मल्होत्रा ग्रुप से कोई दुश्मनी है क्या? बस पुराना रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो मैं निभाना नहीं चाहता, कर्ज की तरह चुकाना चाहता हूँ। बस इस बारे में किसी को पता नहीं चला। इस कमरे में हुई बातें बाहर नहीं जाती है। क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? हाँ, मुझे और पापा को शेखावत ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जाना है। वो नीचे आते होंगे। श्योर। अरमान, तुम यहाँ बैठ के थोड़ा इंतजार करो, हम लोग अभी मिलकर आते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस शेखावत ग्रुप के प्रेसिडेंट से आप मिलने वाले हैं वो आपके सामने ही बैठे हैं। What? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, अरमान मल्होत्रा, शेखावत ग्रुप इंडिया ब्रांच का नया प्रेसिडेंट। मतलब कि किसी भी डील की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। गुड। देखो भाई, आखिर एक अच्छा दोस्त ही तो एक अच्छे दोस्त के काम आता है। गुड फ्रेंडशिप टू हेल्प ईच अदर। और रही बात मल्होत्रा ग्रुप के प्रोजेक्ट को खरीदने की, तो शायद आगे चल के वो हमारे साथ डील ना करे।
मुझे इस वक्त आपसे 20 करोड़ चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको जल्दी लौटा दूंगा। भाई इतनी छोटी सी रकम के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बताओ मैं कहाँ ट्रांसफर करूँ? मैं चाहता हूँ आप ये अमाउंट ऋषभ की कंपनी खुशी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी के नाम पर ट्रांसफर करें। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। और हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट का क्या? साउथ डिस्ट्रिक्ट में ही हम लॉन्च करेंगे ना? हाँ, ये भी सीक्रेट है। तुम चुपके से सर्वे करो, तब तक मैं कहीं और जमीन देखता हूँ। ये एक और जमीन खुशी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ने खरीद ली। करना क्या चाहते हैं ये लोग? पूरे साउथ पर कब्जा। समझ में नहीं आ रहा। ये शेखावत ग्रुप के एनर्जी प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ टाई अप कर रहा है। ये प्रॉस्पेरिटी रियलिटी है कौन? जान, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इनकी। ओके? निशांत की बहन शेखावत ग्रुप में है, शायद उससे कुछ पता चल सकता है। और निशांत तुम्हारे क्या है? कृतिका, सुना है शेखावत ग्रुप हाउस में बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है। हम भी इन्वेस्ट करें क्या? कोई डिटेल्स तो बताओ। हाँ बेटा, अगर 2-4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं तो इसमें अर्जी क्या है? मैं किसी को ऐसे कंपनी के अंदर की बातें नहीं बता सकती। अच्छा, अब बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो अपनों को भूल जाएगी क्या? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, सोच समझ के ही करना चाहिए। अब एक बर्तन मांजने वाला हमें इन्वेस्टमेंट सिखाएगा? इसलिए कहती हूँ औकात से बाहर की बातें मत किया कर, लोग ऐसे ही कचरा कर देंगे तेरा। जा जरा वो टेबल साफ कर दे, जा। प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे हाथ में, अब क्या नया तिगड़म कर रही हो तुम? तिगड़म चलाती हूँ तभी तो आपके सर पे आज कोई कर्जा नहीं, वरना ये कैफे चलाना आपकी बस की बात तो है नहीं। क्या है ये सब? इन्वेस्टमेंट 3 घर बुक किए हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट में, तो प्रीति ने भी। क्या? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे पास उतने पैसे है नहीं। अरे तुम गरीबों के खानदान से हो, मैं थोड़ी ना हूँ। जमीन है मेरे पास गांव में, कुछ गिरवी रखा है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे इन्वेस्टमेंट की इतनी समझ है क्या तुम्हें? एक बार पूछ तो लेती मुझसे। तुमसे पूछ लेती, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद टाटा अंबानी का दिमाग लेके पैदा हुए हो। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ना, उतना ही बड़ा नुकसान होगा। बताए तुम्हें ये? नुकसान के बारे में आपसे, मैं मुनाफे के बारे में सोच। एक बार ये पैसा आ जाए फिर देखना आप, रोज रात को नोटों के बिस्तर पर सोऊंगी मैं। मुझे ये बताओ, ये इन्वेस्टमेंट की तुम्हें सूझी कहाँ से? अरे कृतिका की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और ये बात कृतिका ने बताई अपने मुंह से? नहीं पापा, लेकिन सुनने में आया है, पूरा इलाका बात कर रहा है, और शेखावत ग्रुप के लोगों को साउथ दिल्ली में सर्वे करते देखा गया है। यार, तुम लोगों ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ डुबा दिया है, सब कुछ। साउथ डिस्ट्रिक्ट में दाम 50% से बढ़ गए। जानवी की तो रातों की नींद उड़ गई होगी। क्या दिमाग पाया जीजू, चुपचाप पूरी वेस्ट विंग की जमीन भी खरीद ली और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। तब जाकर तो असली खेल शुरू होगा। हम उनका खास प्रोजेक्ट वहां से उखाड़ेंगे जहां उन्हें लगता है वो सबसे ज्यादा सेफ है। अब उन्हें पता चलेगा अरमान मल्होत्रा बदला नहीं लेता, बर्बाद कर देता है। माय गेम, माय रूल्स। ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर अरमान मल्होत्रा की कॉन्फिडेंशियल फाइल है, इसे प्रोजेक्ट तक पहुंचा देना। अरमान शेखावत ग्रुप का प्रेसिडेंट, ये कैसे हो गया? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ना तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया? शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, शेखावत ग्रुप, दाम बढ़ेंगे। कल मेरी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रोजेक्ट वेस्ट में है, साउथ में नहीं। साउथ का दाम तो वैसे बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। हो सके तो आज ही घर बेच दो। जल्दी
इतनी जल्दी घर कैसे बिकेगा? देख लिया, अपना चलाने का नतीजा देख लिया तुमने। अब मुझसे ये मत कहना कि जहर लाकर दे दो, मैं तुम्हें जहर लाकर दे दूंगा। अरे बस करिए, ताने देना बंद करिए और ये सोचिए कि जमीन कैसे छुड़वाएंगे। वसूली वाले तो जीना हराम कर देंगे हमारा। ये जमीन तुमने बैंक में गिरवी रखी है ना? नहीं, बैंक वाले इतनी जल्दी लोन कैसे दे देते? नहीं देते ना, हमें तो घर खरीदने की जल्दी थी, इसलिए साहूकार से पैसे उठा लिए, जमीन गिरवी रखी। भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता है हमारी। क्या करती हो, तुम्हें अंदाजा भी है किसी चीज का? मैं वैसे ही 30,000 की किस्तें भर रही हूँ, अब प्राइवेट मनी लेंडर की किस्त कैसे भरेंगे हम? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। What the hell is this? What the hell is all this? माल फूक के काम करते हो तुम लोग। करोड़ों साउथ प्रोजेक्ट में करोड़ों लगा दिए मैंने, और फिर भी दाम इतनी जल्दी गिरे। Why? क्यों? तुम्हें क्या कर दिया आदि? साउथ डिवीजन का इतना ज्यादा हाइप बना के रखा है इन लोगों ने। समझ में नहीं आता, रातों रात ही वेस्ट के प्रोजेक्ट की बुकिंग कैसे बढ़ गई है? हाउ इज इट पॉसिबल? गिव मी सम आंसर्स। वही तुम्हें पता करने में लगी हूँ। हाउ डिड दिस हैपन? आई डोंट केयर हाउ इट हैपेंड। अगर मेरे पैसे डूबे ना, आई प्रॉमिस यू, जानवी इस ऑफिस में तो क्या इस शहर में नजर नहीं आओगी तुम। मुझे धमकाने की कोशिश मत करना आदित्य। मैं लाशों पर चढ़कर यहाँ तक पहुंची। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। एक्सक्यूज मी। पता नहीं किस पे भरोसा कर लिया मैंने। निशांत और प्रीति को बेवजह ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये क्या बात होती है? मैंने कहा था तुम लोगों से बेवजह दुश्मनी मत बढ़ाओ। बस करिए आप, बार बार मेरी बेटी को ताना मारना बंद करिए। उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी लाडली कृतिका की है, इसी की वजह से आज हम सड़क पर आ गए हैं। अच्छा, अब खुशी को छोड़ के मैं सबकी दुश्मन बन गई हूँ। नहीं कृतिका, वो सच कह रही है। मल्होत्रा ग्रुप को लगता है कि शेखावत ग्रुप का हमने तुम्हारे कहने पर साथ दिया है और जानबूझकर साउथ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़वाए। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साउथ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने में तुम दोनों का हाथ कैसे हो सकता है? रेट तो मार्केट के हिसाब से बढ़ते हैं ना। खबर तो प्रीति लेकर आई थी। प्रीति ने ये खबर लीक की थी कि शेखावत ग्रुप साउथ डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब मैं क्या करती, खबर थी इतनी एक्साइटिंग। हाँ, तो अब गलती किसकी हुई? पापा तो वैसे ही मना कर रहे थे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने को। तो पापा की नहीं तो कम से कम अरमान की सुन लेते। अब बस करो तुम लोग, आपस में ही लड़ते रहोगे या कुछ सोचोगे भी? कोई रास्ता निकालेंगे? वसूली वाले अभी हमारा दरवाजा खटखटाना शुरू कर देंगे। क्या जवाब देना है उन्हें? एक ही रास्ता है, इस कैफे को बेचना पड़ेगा हमें। पापा कैफे बेच के भी ना इतना पैसा नहीं आएगा। पापा, मेरी सैलरी के अलावा हम ऋषभ से भी 20 लाख का लोन ले सकते हैं। आजकल उसका बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। क्या इतने पैसे बनाने लगा है ऋषभ? अरे मेरा प्यारा खान सा, कितने टाइम से उसे खाने पर भी नहीं बुलाया ना। पापा, आप तुरंत ऋषभ को कॉल लगाइए। अब वही है जो हमारी मदद कर सकता है। मुझे ऋषभ को प्लान के बारे में बताना होगा, वरना ये लोग सारे पैसे उड़ा देंगे। ऋषभ पैसा देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि हर महीने हमें उसे 1,50,000 रुपए जमा करने होंगे। इतना पैसा
पैसा कहाँ से आएगा? अब 50,000 मैं दे सकती हूँ। 50,000 तो हम इस कैफे से भी जमा कर सकते हैं। 20,000 मैं कर दूंगी। आप लोग जानते हैं मेरी और निशांत की नौकरी अभी भी गई है, हम 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, वो भी अगर हो गया तो। अच्छा, सारे फसाद की जड़ तू खुद है और सबसे कम पैसे भी तू ही देगी। ये पैसा लगाने का आइडिया तू ही लेकर आई थी ना मेरे पास। वैसे एक गुड न्यूज है, खुशी बहुत जल्दी फाइनेंशियल डायरेक्टर बनने वाली है, तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो मैं और खुशी दे देंगे। पापा मुझे तो खुशी दी पे वैसे ही पूरा विश्वास था। वो जो भी काम करती है ना बहुत मेहनत से करती है। हम सब वैसे भी उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक जिसे बोलना नहीं आता था उसको इतनी तनख्वाह मिल कैसे रही है आखिर? अरे ये सब फालतू बातें करना बंद करो यार, और ये सोचो कि तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटना कैसे है। सोचने वाली बात यह है कि हमें कुछ भी करके इस कैफे की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। पापा मेरा ऑफिस पास में ही है, मैं अपने कलीग लोग से कह के उन्हें यहाँ पे लंच करने को बोल दूंगी। उन्हें घर का खाना भी मिल जाएगा और हमारे कैफे की इनकम भी बढ़ जाएगी। ये अच्छा होगा। इस कैफे में 2000 लोगों का खाना कैसे बनेगा? लो, इसकी फिर से कामचोरी शुरू हो गई। अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान है, रसोई में खपने से डरता क्यों है तू? मेरी भतीजी को छोड़ दो। जान प्यारी नहीं है क्या? बच्ची को छोड़ो वरना तुम लोग भगवान को प्यारे हो जाओगे। बच्ची को छोड़ो वरना तुम लोग भगवान को प्यारे हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? देख, बच्ची को छोड़ दे वरना तुम दोनों की जान फालतू में जाएगी। छोड़ बच्ची को। फौजी, अपना रो बॉर्डर पे दिखाना, ये अपना इलाका है। एक फौजी के जज्बे को ललकार के तूने बहुत बड़ी गलती करी है। चला गोली। बीट डालता हूँ देखो पूरी की पूरी। ठीक हो तुम? मेरी भतीजी को बचाने के लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे करूं? प्लीज आज आप दोनों हमारे यहाँ डिनर करेंगे और मैं ना नहीं सुनूंगी। मेरी कहानी तो सुन ली, अपने बारे में भी कुछ बताओ फौजी साहब। अब मैं मेरे बारे में क्या बताऊं? मैं हो चुका हूं आर्मी से रिटायर और अपने लिए एक सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हूं। शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया, बस इस बारे में किसी को पता नहीं चला। बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये एक फौजी का वादा है तुमसे। मुझे अभी याद आया, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना था, तो आई एम सॉरी। तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। मैं भी चलता हूँ। इतना ड्रिंक करने के बाद तुम ड्राइव तो कर नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जानती थी एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम ये क्या गुल खिला रहे हो मेरी बहन के पीठ पीछे? दीपिका, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ इन्हें घर ड्रॉप करने आई थी। गलत फहमी। मेरा जीजा नशे की हालत में एक दूसरी औरत का सहारा लेकर आ रहा है और मैं गलत भी ना समझूं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रुचिका, ये सब क्या चल रहा है? ये पागल लड़की पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही है। मैं तो सिर्फ इन्हें घर ड्रॉप करने जा रही थी। शुक्र होना तुम्हारा मुंह नहीं नोच लिया मैंने। मेरी बहन के पति के साथ घूम रही हो तुम, किसके आसपास भी दिखाई दी ना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। ये पागल हो गई हो गया तुम दोनों। तो चल यहाँ से। तुम्हें तो ना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन का ये फायदा उठा रहे हो तुम। तो ना साबित हो गया कि तुम एक निहायती घटिया आदमी हो।
मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। पापा मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ उसको उसकी